जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू आकाश में आप सभी का स्वागत है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है इस तिथि को। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज की वीडियो में कि शिवरात्रि तिथि कब लग रही है, कब से कब तक रहेगी और महाशिवरात्रि के दिन क्या विशेष करना चाहिए कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, वास्तु दोष हो, ग्रह क्लेश हो और भी ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे मनुष्य हर पल परेशान रहता है, तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए शिवरात्रि एक मात्र ऐसा महापर्व है जिस दिन आप उपाय करके अपने जीवन से इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि चतुर्दशी तिथि कब लग रही है। चतुर्दशी तिथि लग रही है 28 फरवरी की रात्रि मध्य रात्रि 3:15 पर और रहेगी 1 मार्च की रात्रि 12:59 तक। तो पूरा दिन चतुर्दशी तिथि है और इस समय में आप किसी भी समय में महाशिवरात्रि पूजन 4 प्रहर की पूजा की जाती है। 1 मार्च की संध्या से लेकर अगले दिन 2 तारीख को सुबह सूर्य उदय तक ये 4 समय होते हैं जिस समय में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है, जिससे भयंकर से भयंकर रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये था समय। चतुर्दशी तिथि कब से कब तक है, अर्थात महाशिवरात्रि कब है। 1 मार्च दिन मंगलवार को महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही विशेष होता है। भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की पूजा की जाती है और भगवान शिव और माँ पार्वती की विवाह की रात्रि है ये, तो अपने आप में ही बहुत ही विशेष है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने से सभी की हर एक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी सामग्रियां, कुछ ऐसी वस्तुएं अर्पित अवश्य करनी चाहिए जो बेहद प्रिय हैं, जैसे भांग, धतूरा, दूध, चंदन, भस्म, बेलपत्र, शमी पत्र, आक के पत्र, आक के फूल। ये सभी सामग्रियां ऐसी सामग्री हैं जिससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए अवश्य ये वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इसी के साथ घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए जब मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, वो जलहरी से प्राप्त करके आप घर ले आएं और इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में ग्रह क्लेश खत्म होता है, घर का वास्तु दोष समाप्त होता है। फिर इसके बाद ओम नमः शिवाय, करालम महाकाल कालम कृपालम, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए फिर से पूरे घर में जल का छिड़काव करें। आपके व्यवसाय स्थल पर छिड़काव करें। इससे आपके घर पर लगी हुई नज़र दोष समाप्त होगी। आपके व्यवसाय पर, आपके कार्यस्थल पर अगर नज़र लगी हुई है तो वो भी समाप्त हो जाएगी और आपका घर सकारात्मकता से भरपूर हो जाएगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन घर में आपके अगर ग्रह क्लेश रहता है बहुत अधिक, तो पारद शिवलिंग घर में स्थापित करें और शिवरात्रि के दिन स्थापित करने के बाद नित्य पारद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। तो ऐसा करने से भी घर के सभी प्रकार के कलह क्लेश समाप्त होते हैं। जब भी रुद्राभिषेक करें, उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ महाशिवरात्रि के दिन शमी वृक्ष के तले और बेलपत्र वृक्ष के तले देसी घी के दीपक ज़रूर करें। इससे भी घर का वास्तु सही होता है। घर का वास्तु ठीक करने का ये बहुत ही कारगर उपाय है। कहते हैं जो व्यक्ति पूरे साल कोई भी व्रत उपवास नहीं रखते, वो केवल महाशिवरात्रि के दिन व्रत अगर रख लें तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। तो शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा के साथ व्रत करना बहुत ही शुभकारी होता है। शिवरात्रि पर
4 प्रहर की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे पार्थ शिवलिंग की अगर आप पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पार्थ शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो इससे आपके व्यापार में, आप अगर जॉब करते हैं उसमें प्रमोशन हो सकती है, व्यापार है तो उसमें आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। आप कहीं पे भी अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, उसमें आपको अचानक से उन्नति मिलती है। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन को बेहद शांति मिलती है, सुख मिलता है। आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार इनका जल अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार अगर आप अभिषेक करते हैं और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो इससे हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है, रोग से मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्र जिन पर चंदन से ओम नमः शिवाय अगर आप लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, इससे सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ शिवरात्रि के दिन कहीं भी आपको बैल दिखाई दे तो उन्हें हरा चारा ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं, आर्थिक तंगी खत्म होती है। तो यह कार्य ज़रूर करने चाहिए। साथ ही शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल चढ़ाने से सुख तो मिलते ही हैं, साथ ही आपके जन्म जन्मों के पापों का नाश भी हो जाता है। विवाह में अगर अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाइए, इससे जल्द ही विवाह के शुभ योग बनते हैं। अभी अभी आपको बताया कि महामृत्युंजय मंत्र करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, लेकिन ज़रा ठहरिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से पहले कुछ सावधानियां, कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा संजीवनी मंत्र, संजीवनी विद्या है जिसे यूं ही चलते फिरते आपको नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ विधि विधान होता है जिसकी चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे, जिसमें केवल और केवल महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ही बताया जाएगा कि किस प्रकार करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना मंत्र करना चाहिए, कितनी संख्या होती है, रुद्राक्ष की माला से किया जाता है, ये तो बात सभी जानते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बिना जाने ही मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र में कोई भी त्रुटि के लिए कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए बहुत ही देखभाल कर हमेशा सही उच्चारण के साथ करना चाहिए। अगर आप खुद ना कर सकें तो श्रेष्ठ ब्राह्मण से करवाना चाहिए। तो महामृत्युंजय मंत्र की पूरी जानकारी आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन अवश्य कुछ ऐसे उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए और व्रत अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। केवल और केवल फलाहार किया जाता है, अगले दिन पारण किया जाता है। इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। इन बातों का ध्यान रखते हुए भगवान भोलेनाथ का 4 प्रहर पूजा कीजिए, अपने जन्म जन्मों के पापों से मुक्ति पाइए। शिवरात्रि के दिन और क्या करना चाहिए, इनकी और भी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में महाशिवरात्रि पर अन्य भी बहुत सी वीडियोस पहले से अपलोड की हुई हैं, उपाय वहाँ पे बताए हुए हैं और किस प्रकार से कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, क्या क्या और वस्तुएं चढ़ानी चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए। ये सारी जानकारी पाने के लिए आप प्लेलिस्ट पे वीडियोस देख लीजिए, आपको ज़रूर वहाँ से इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी। तो इसी के साथ देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इनका लाभ ले सकें। तो अगली वीडियो आने तक जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय जिनेंद्र।